क्लोज योर आईज। आंखें पूरी तरह से बंद। जैसे हम आंखें बंद रखते हैं, हमारा पूरा ध्यान हमारी सांसों की तरफ, जो हमारी सांसें चल रही है उन सांसों की तरफ पूरा ध्यान। चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट, स्माइल। स्माइल करना भूलना नहीं है। बार बार याद दिलाना पड़ता है स्माइल को एक्टिवेट करना। स्माइल इज जस्ट लिबरेशन, मुक्ति। लिबरेशन फ्रॉम द sufferings. Soul is not the sufferer. Mind, energy body, and physical body. The suffering should be dissolved. So, smile is very important. See, just enjoy the calmness. आज हम थोड़ा सा ऐसे टॉपिक को समझने जा रहे हैं, causes of the suffering. Cause is very important. Cause is very important. Just slowly open your eyes. धीरे से आंखें खोलो। आज तक हमने जो देखा वो क्या देखा? इफेक्ट। इफेक्ट। आज हम जो समझने जा रहे हैं वो क्या देखने जा रहे हैं? कॉजेस। कॉजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो राइट हैंड, कहाँ कहाँ से सफरिंग आ सकता है आपको? जस्ट बताइए मुझे, कहाँ कहाँ से आ सकता है? रिलेशनशिप, वर्क, एनवायरमेंट। जस्ट एक मैसेज डाल दीजिए ग्रुप में किसी कोई तो कि इट्स क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ज्वाइन। ऑल हैव टू ज्वाइन। जस्ट कोई भी डाल दीजिए। यस, कहाँ कहाँ से सफरिंग आ जाते हैं? सर, दूसरे सब सफरिंग से भी ज्यादा हमारे विचार ही हमको परेशान करते हैं। विचार ही परेशान कर। गुड। है ना कहीं पे थॉट्स। तो थॉट्स तो हमने लिया है माइंड ने, बट वो थॉट्स भी किसके होते हैं, किसके बारे में होते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। हमारे आजू बाजू के माहौल से, है ना, आजू बाजू के माहौल। थोड़ा सा इसको हम समझेंगे। मैं, चलो मैं बोलो मैं, और मैं मेरे साथ में कौन है? मैं जो हूं, और मेरे बाद आजू बाजू का क्या है? सराउंडिंग। सराउंडिंग। मैं मैं और मेरा सराउंडिंग। तो इन दोनों का क्या चल रहा है? लेन देन चल रहा है ना? है ना? आप थोड़ा सा कॉन्शियसली समझेंगे, मैं हूं और मेरे आजू बाजू में क्या है? पूरा सराउंडिंग। है ना? कोई भी व्यक्ति सफरिंग, कहीं ना कहीं पे सफरिंग का कॉज मानता है। क्या कॉज मानता है? एक तो दूसरे को, मतलब मैं छोड़ के जो चीज है उसको, या फिर खुद को। जैसे अभी बीना जी ने कहा कि अपने थॉट्स ही हमें तकलीफ देते हैं। सो ये क्या है? मैं, मेरा माइंड मुझे तकलीफ दे रहा है, दैट इज ऑल्सो कंसिडरेबल। पर वो मैं, वो माइंड, वो थॉट्स भी क्यों तकलीफ दे रहे हैं? किसका विचार करते हैं? दूसरों का, मतलब अल्टीमेटली आजू बाजू का एनवायरनमेंट। है ना? ऐसा होता है ना? सो अच्छी बात है। दूसरों को कॉज ना मानते हुए खुद के कॉज पर मानना, ये थोड़ा सा ऊपर का चीज होगी। दूसरों को कॉज ना मानते हुए खुद को मानना,
है ना, बट खुद को भी नहीं। मैंने कल बताया इट्स जस्ट हैपनिंग, और उस हैपनिंग में हमारा रोल प्ले कर रहे हैं। इट्स जस्ट हैपनिंग एंड हैपनिंग में हमारा रोल प्ले कर। तो आज हम थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे आजू बाजू में क्या है, क्या है, उसके वजह से क्या तकलीफ होती है। बारिश है क्या आपके सामने, वहां पे बारिश है? Yes, sir. It's raining पुणे very में heavy. बहुत है, बहुत है। You are in आश्रम हमारे में बहुत है। you are in कल थी Urlikanjan हमारे today. हमारे आपको तरफ कल थी, आज नहीं है। आवाज आ रहा है आपका? यस। बोलिए, अभी अभी बोलिए। हमारे तरफ कल थी, आज नहीं है, बिल्कुल। आज नहीं है। बिल्कुल नहीं। पुणे में आज बहुत बारिश है। हाँ, यस। आज आप कुर्ली कांचन में है सर? उर्ली कांचन में जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ। खूप असते आणि थंडी खूप राहते शिंदे पुरवठ्यांची. आज 8 दिवस झाले ना त्यांना जाऊन ते. ओके, ठीक है। यस सर। तो कॉज कहीं ना कहीं पे हम मानते हैं, है ना कहीं पे मानते हैं। तो ये कॉजेस जनरलाइज्ड, मैं बताता हूँ क्या कॉजेस है। एक डायग्राम निकालेंगे हम। आएगा। तरंगाई अभी कौन सा, ये कौन सी मुद्रा चल रही है अभी? पॉज मुद्रा। पॉज। अभी हमने जो लिया था, पॉज, तो हाथ आएगा लेफ्ट राइट हैंड। Right hand, right, sir? इतना बड़ा क्यों आ रहा है? So it's very important. This is which finger, which force? Neuto. ब्लैक कलर मतलब which force? न्यूटो। Neuto. यस प्लीज, इसको हमें थोड़ा सा लेफ्ट में राइट में बनाना था, हम लिख पाएंगे। अगर उजळते ते. विच फोर्स? यस तो प्लीज। न्यूटो। Neuto. ब्लैक कलर इज विच फोर्स?
न्यूटो, आप बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे? न्यूटो फोर्स, sir. न्यूटो, It looks like you are not hearing us, sir. Sir. बोलो। हाँ बोलिए अभी। न्यूटो, Newto force, Newto. न्यूटो इज मंत्रा देन होमो, अच्छा, हेट्रो, विच फोर्स? हेट्रो, हेट्रो। आ मंत्रा कौन सा? आ, आ। विच फोर्स? कनेक्टिंग न्यूट्रल कनेक्टिंग न्यूट्रो, कनेक्टिंग न्यूट्रो। मंत्रा ई, विच फोर्स? होमो, ओ होमो, दैट इज ओ मंत्र। तो यहाँ पे लिख के रखिए। न्यूटो में आएगा, ऐसे लिखेंगे, न्यूटो इज, यहाँ पे लिखता हूं कॉजेस। न्यूटो फोर्स इज रिप्रेजेंटिंग environmental changes, natural environmental changes. मतलब Okay. Newton is natural environmental changes and natural calamities. नेचुरल क्या कैलेमिटीज, Calamities मतलब नैसर्गिक आपत्ति। ओके। सफरिंग आता है नहीं आता है? अभी बाढ़ आ गई थी, बारिश हो गई, ज्यादा बाढ़ आ गई, नुकसान हो गया, उसका कहीं ना कहीं पे सफरिंग आ गया ना। दैट इज द सफरिंग, नेचुरल कैलेमिटीज। देन आता है हेट्रो। हेट्रो इज स्ट्रेस। इसको डिटेल पढ़ेंगे हम। स्ट्रेस कहाँ से आता है? स्ट्रेस आता है नहीं आता है? Yes. स्ट्रेस आता है। न्यूट्रो इज द पोस्चर्स। पोस्चर्स पोस्चर्स मीनिंग बॉडी ह्यूमन पोस्चर, बॉडी पोस्चर्स। बॉडी पोस्चर ह्यूमन मेड पोल्यूशंस। ह्यूमन मेड पोल्यूशंस and homo is, We are done homo, sir. बॉडी, homo is, यहाँ पे लिस्ट बड़ी है। ड्रग्स
वैक्सीन्स, ड्रग्स, वैक्सीन्स। फूड भी आएगा, हम्म, फूड भी आएगा सर। फूड, यस, फूड, ड्रग्स, वैक्सीन्स, फूड, एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट, देन ड्रग्स, फूड, वैक्सीन्स, एक्सीडेंट्स, बाइट्स, बाइट्स, बाईस, डॉग बाइट, समझ कैट बाइट, स्नेक बाइट। समजलं नाही सर. बाइट्स बाइट्स। बाइट, बाइट्स, चावणे. पाना, बाईट कोई बाईट, ओके ओके. ह्यूमन बाइट्स also. बाइट्स, ड्रग्स, वैक्सीन्स, फूड्स, एक्सीडेंट, बाइट्स, किसी ने, है ना, देन क्यों बाइट्स, बाइट्स के एक्शन कैसे बताओ, बाइट में क्या हो जाता है, होमो इज लाइक दिस, खींचना, पकडणे, डंक खिचणे, डंक, डंक. डंक, ड्रग्स, वैक्सीन्स, फूड, एक्सीडेंट्स, बाइट्स, ओके। ड्रग की एलर्जी वगैरह होती है ना, बहुत बार फूड की एलर्जी होते हैं, ग्लूटेन एलर्जीज, ये सब इसमें आएगा, दैट इज द होमो, होमो फिनोमेनन। सो दिस इज द, आप अगर सिंपल इसको मुद्रा के फॉर्म में देखते हैं तो मुद्रा के फॉर्म में देखते हैं तो राइट हैंड, कॉजेस, कॉजेस, नेचुरल एनवायरमेंटल चेंजेस, वहां पे लिख के रखिए, ऑल इन्फेक्शंस, ऑल इन्फेक्शंस आर नेचुरल, सीजनल चेंजेस किसमें आएंगे, सीजनल चेंजेस किसमें आएंगे, न्यूटो, एनवायरमेंट। यस, नेचुरल एनवायरमेंटल चेंजेस, सीजनल चेंजेस, ओके। देन नेचुरल कैलेमिटीज, कोई भी होगी तो नेचुरल चेंजेस, ऑल इन्फेक्शंस आर हियर बिकॉज ऑफ इन्फेक्शंस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कॉज, बोलते हैं ना, मुझे वायरल इन्फेक्शन हो गया, सीजन चेंज हो गया तो मैं बीमार पड़ गया, कॉज लेना है, ओके। चलो एग्जांपल मुझे कोई बताएगा प्रैक्टिकली, डेंग्यू, अचानक, फीवर. अचानक से मैं देता हूं, अचानक से सीजन में बदलाव, मतलब अचानक से गर्मी बढ़ गई या फिर ठंडी बढ़ गई, ठंडी बढ़ गई और ठंडी बढ़ने की वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गए। अभी मुझे आपको मुद्रा और मंत्रा बताना है, कॉज लेना है, पहले कॉज, कॉज लेवल पे पहले कॉज क्या लेंगे, अचानक से एनवायरमेंटल चेंजेस, कौन सा कॉज आ गया राइट में एंड में, न्यूटो. न्यूटो, न्यूटो। अभी रेस्पिरेटरी हम ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहाँ पे लेंगे, न्यूट्रोफोस. होमो, होमो। क्यों हो, बॉडी पे, बॉडी में है। हाँ, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बॉडी पे है, माइंड का तो रोल नहीं इसमें कुछ, होमो बॉडी पे। का, होमो का, हेट्रो का. बताओ बताओ बताओ, सब लोग बताओ, पहले कहाँ कैसे जाएंगे, इतना जो पढ़ा है हमने, न्यूटो। होमो का, हेट्रो का, हेट्रो. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी हमने सिस्टम देखी है नहीं देखी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, देखिए, होमो का, हेट्रो का, हेट्रो. हेट्रो का, हेट्रो. हेट्रो या होमो, हेट्रो सर, इधर सर्कुलेटरी सिस्टम है सर, होमो की तरफ. बताओ बताओ, नहीं, होमो का, हेट्रो का. होमो का, हेट्रो का, होमो, होमो. सर्कुलेटरी प्लस रेस्पिरेटरी दोनों है, ओके ओके. और कंफ्यूजन अगर यहाँ पे होता जाना है तो हमें, है ना, इसको कॉज को छोड़ सकते हैं आप, कॉज एक बार टच किया और छोड़ सकते हैं,
और यहाँ पे गए जाने के बाद होमो का हेट्रो का होमो रेस्पिरेटरी है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे जाना है तो दैट इज है ना, दैट इज द होमो ओपन हो गया, दिस इज द सर्कुलेटरी प्लस रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी यहाँ पे आ गई। ओके, Okay. अब रेस्पिरेटरी को और आपको कॉज भी लेना है तो ऐसे मुद्रा मैं देता हूं ना, ऐसे मुद्रा बहुत सारे Yes. लोगों को, तो उसके पीछे ये कॉज होता है, सब ये सब थिंकिंग प्रोसेस होता है। अभी इसका मंत्रा क्या आएगा? ओ आ ओ, ओ आ ओ, और यहाँ पे क्या आएगा? ओ। आ। या फिर कॉज को लेना है तो कॉज को बाद में लेना है, या Um. है ना, पहले कॉज लेते जाइए, कॉज पहले कॉज का सिंगल मुद्रा लेना है। Um. हम सेपरेट लेना है, देन उसमें जाना है ओ आ ओ आ, ओ बॉडी हाँ। फंक्शनल सिस्टम रेस्पिरेटरी Okay. प्लस, रेस्पिरेटरी प्लस सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, दोनों ले सकते हैं रेस्पिरेटरी। अगर हमें इसमें जाना है, रेस्पिरेटरी में डिटेल जाना है, सर रेस्पिरेटरी यहाँ पे आएगा, सर्कुलेटरी यहाँ पे आएगा, तो रेस्पिरेटरी ये मुद्रा हम कर सकते हैं, है ना? ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे करना पड़ेगा। कॉज तो इससे क्या होगा, क्या होगा कोई बता सकता है इससे क्या होगा? आपका कॉन्शियसनेस अपग्रेड हो गया, हो जाएगा, और बाद में अगर कोई एनवायरमेंटल चेंजेस भी हो जाएंगे तो आप तुरंत जल्दी बीमार नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है? कॉन्शियसनेस अपग्रेड हो जाएगी, इसलिए कॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉज मुद्राज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कॉज को हटा देंगे तो देखो इसमें सिंपल है, ठंडी ठंड किसके लिए बढ़ गई थी? सबके लिए बढ़ गई थी या हमारे लिए बढ़ गई थी खाली? सबके लिए, Okay. सबके लिए। मैं क्यों बीमार पड़ा फिर? इम्यूनिटी ढूंढना को। पड़ेगा, क्योंकि मेरी कुछ ना कुछ तो सिस्टम ठीक तरह से काम कर नहीं रहे। आई एम सेंसिटिव टू द एनवायरमेंटल चेंजेस, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको ठीक करना पड़ेगा। ओके, समझ में आ रहा है? क्लियर? राइट हैंड से Yes, sir. शुरू करें। राइट हैंड कॉज Right. होता है, Cause. देन लेफ्ट हैंड में इफेक्ट, होमो का हेट्रो का होमो, होमो बॉडी, हेट्रो आ। फंक्शनल सिस्टम, फंक्शनल सिस्टम। एंड होमो इज रेस्पिरेटरी प्लस सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, आ। ओ। न्यूट्रल। ठीक है। अभी इसको मुद्रा को समझो आप, ये कॉज को छोड़ भी देंगे तो भी चलेगा, यहाँ पे डायरेक्ट टच करेंगे तो भी चलेगा। दिस मुद्रा विल फॉर द, दोनों हाथ में करने का क्या सर? हाँ, दोनों हाथ में करने का? नहीं नहीं, दोनों हाथ आ रहे हैं ना हमारे, दोनों हाथ आ रहे हैं अभी। एक कॉज और एक इफेक्ट हो। हाँ, कॉज तो हमने लिया न्यूटो, ओके, और लेफ्ट हैंड में क्या लिया? होमो का हेट्रो का होमो, दैट इज द रेस्पिरेटरी प्लस सर्कुलेटरी। अभी हमें रेस्पिरेटरी को जाना है तो इसको ऐड करना पड़ेगा ना, लाइक दिस, हम्म। इसको टच करो। Okay. ऐसे हम थोड़ा सा समझ सकते हैं। पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ेगी, हम्म। हम्म। बट मुझे बताइए जरूरी है या नहीं है? सर आपने As अभी लिटिल 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 फिंगर कैसे लगाया था सर? राइट हैंड में अभी थर्ड बताना है। फिंगर आपने लगाया था, यू नो। हाँ, दैट वाज हेट्रो का, होमो का हेट्रो का होमो, देन लेफ्ट हैंड में, होमो का लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड में होमो का हेट्रो का हेट्रो का होमो। होमो, राइट हैंड देखो होमो का हेट्रो का होमो क्या है, पहले वो बताओ मुझे। रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम।
रेस्पिरेटरी प्लस सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी, यस। दोनों है। हम्म ये भी ले सकते हैं, और इसमें अगर हमें ऐड करना है तो ये भी ऐड कर सकते, मतलब यहाँ पे खुल क्या गई वो फिंगर, होमो, रेस्पिरेटरी प्लस सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी यहाँ पे रेस्पिरेटरी आ जाती है। ओके। ओके, और ये कॉज तो है ही हमारा। समझो ओके नहीं लेना है, हम रेस्पिरेटरी पे डिटेल नहीं जा सकते, तो यहाँ पे तो रहेगा ही। ये समझ में आ रहा है। हम्म, ओके, चलो और कॉज हम देखते हैं। चलो, ओके, देन एग्जांपल हेट्रो स्ट्रेस लेते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस, किसी भी कारण से स्ट्रेस आ गया और हेडेक होने लगा, शुरू होने लगा। हेडेक, स्ट्रेस आ गया और हेडेक शुरू होने लगा। स्ट्रेस, जनरल स्ट्रेस कोई भी, उसमें डिटेल जाएंगे हम, अगर आप समझ पा रहे हैं। स्ट्रेस आ गया और आपको हेडेक होने लगा, शुरू होने लगा। विच विल, पहले कॉज, अभी कॉज लेना है। राइट हैंड हेट्रो हेट्रो, सिंपल कॉज स्ट्रेस लिया, ये मुद्रा तो मिल गई आपको। यस। अभी हेडेक होने लगा है, हेडेक के लिए कौन सी मुद्रा? हेट्रो का, होमो नहीं नहीं, होमो का हेड कहाँ पे है? हाँ हेड बॉडी तो पार्ट, नहीं लगाना है हमें, हेड किसका पार्ट है? मन का है या बॉडी का है? बॉडी बॉडी का, का होमो, तो होमो, पहले बॉडी को टच करो, पहले बॉडी को टच करो ना। यस। आप न्यूट्रो ना सर आप छोटे बच्चे जैसे ये मत करो, याद करने की कोशिश मत करो। सर बट होमो आहे, हेड बरोबर आहे, हेड होमो इज बरोबर बोलले न्यूट्रो सर. हाँ? हेड हम किसका पार्ट, साइड का हम है या बच्चे बॉडी का है? बॉडी का है, तो बॉडी पहले लेना पड़ेगा हमें, होमो लेना पड़ेगा। ओके, और हेड कैसे, किस में पढ़ा है हमने? स्ट्रक्चरल सिस्टम में पढ़ा है। होमो यस का न्यूट्रो पे हेड, जाना पड़ेगा। सो होमो इट का, न्यूट्रो का, न्यूट्रो न्यूट्रो। ओके, मंत्रा क्या आएगा? पहले अभी अभी मंत्रा एक ऐड करना, स्ट्रेस का मंत्रा हाँ कौन सा आएगा? आ। हाँ हाँ, सेपरेटली, और उसमें कैसे जाना? ओ, ई, ई, डबल क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे। ओ, ई, यहाँ पे एक बार का क्लिक करेंगे तो न्यूटो आएगा, डबल क्लिक करेंगे तो न्यूट्रो आएगा। न्यूट्रल। ओ, ई, ई। ओके, स्ट्रेस इज द हेट्रो, आ मंत्रा, ओ, ई, ई। ओके, सर दिस इज, मला थोडस गोंधळ वाटायला लागले सर. सर ऐका, मला फर्स्ट ऑफ ऑल होमो का न्यूट्रो का न्यूट्रो, न्यूट्रो का न्यूट्रो और न्यूटो. न्यूट्रो, हेड इज द न्यूट्रो ना, नेक इज द न्यूट्रो। हाँ हाँ, ओके. आपको लेफ्ट मैंने हैंड, नेक की मुद्रा दी थी, हाँ, याद रखना। ओके ना, न्यूट्रो, दैट इज होमो का न्यूट्रो, होमो का न्यूट्रो का न्यूट्रो. न्यूट्रो, सो बराबर। दैट इज 3 टचेस. देखो, होमो, यस होमो, डबल क्लिक ओवर हियर 1 मिनिट, होमो होमो, स्टेन, मेरे यस, साथ बोलो, होमो स्टेन। हाँ हाँ, होमोस्टेम न्यूट्रो, तो ब्रांच, हाँ, न्यूट्रो ब्रांच ओके, न्यूट्रो में एक क्लिक करेंगे वापिस तो न्यूटो आएगा। यस हमें न्यूटो पे नहीं जाना है, डबल क्लिक करना है, न्यूट्रो पे जाना ओके, है। डबल क्लिक, होमो इज द स्टेम, न्यूट्रो इज द ब्रांच। अगेन न्यूट्रो इट टच कम्स करना है तो न्यूट्रो एक बार टच करके वापस टच, न्यूट्रो, ऑल राइट. न्यूट्रो सो टोटल 4 टचेस. फोर टच। होमो, देन ब्रांच, सब न्यूट्रो ब्रांच का 2 टाइप, 2 टच हाँ, करना है. न्यूट्रो न्यूट्रो ओके, एंड मंत्रा इज ओ, तो ई, ई, ई मंत्रा तो तीन ही आएंगे, हाँ, ओ, 3 ई, ई। एंड दिस आ दिस इज आ, पहले आ, टचेस. ओ, ई, ई, है ना। अभी यहाँ पे न्यूट्रो, न्यूट्रो यहाँ पे सब ब्रांच ओपन हो गया, तो यहाँ पे न्यूट्रो ओपन होगा, लेना है तो, अभी लेना है तो ये भी ऐड कर सकते हैं, दिस हेड ओके हाँ न्यूट्रो ऑल राइट, आई गॉट इट नाउ. ओके सर, हाँ, न्यूट्रो का न्यूट्रो, राइट?
न्यूटो का न्यूट्रो। हाँ न्यूट्रो का न्यूट्रो, न्यूट्रो है ना ये? हाँ, न्यूट्रो का न्यूट्रो, यस। बराबर है। ओके। न्यूटो और न्यूट्रो गड़बड़ करते हैं क्या आपके? थोड़ा सा गोंधळ होतं थोड़ा बघ. माझं तरी होतं बघ. गड़बड़ करेंगे ही, क्योंकि हम हेट्रो होमो डायमेंशन पे ही जीते हैं ना। न्यूटो न्यूट्रो एक्सिस ओपन होने के लिए थोड़ा सा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वे से जाना पड़ेगा। न्यूटो न्यूट्रो एक्सिस इज वर्टिकल एक्सिस। ओके. कभी कभी नेचुरल इन्वायरमेंट से प्रॉब्लम आने से स्ट्रेस भी आ सकता है सर, एक साथ दोनों बातें आई तो। दोनों लेना है, उसमें क्या दिक्कत है? एक कॉज बताता हूँ सर, मैं बहुत दिन पहले पहले की बात है। पहले कॉज कौन सा ही लेना है? पहले कॉज, एक कॉज को दो भी ले सकते, एक भी ले सकते। पहले क्या है, नेचुरल एनवायरमेंटल चेंजेस आ गए, तो न्यूट्रो टच करो, उसको हटा देंगे तो स्ट्रेस भी चला जाएगा। जो पहले आता है, पहला, पहले को ध्यान रखना है। ओके ओके ओके। ये तो फिर आप बोलेंगे कि सब मुद्रा लगाएंगे तो चलेगा क्या? नहीं तो फिर एक इतना पढ़ाने की बार जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। एक बार ऐसा हुआ था, हमारे एक रिश्तेदार थे, बहुत हाँ जमीन थी, और बारिश नहीं होने से वो मजदूर जो था उनका काम करने वाला मुनीम जी, वो हाँ खेत में चक्कर लगाने के लिए गया। उसने जैसे पीक देखा, सब सूख गया था। घर हाँ। क्या क्यों बीमारी गिर गया, और मतलब बहुत परेशान हो गया, तनाव में आ गया था। तो इसमें क्या देना है, कौन सी मुद्रा देनी है? तो स्ट्रेस, ये आप लोग जो इमर्जेंसी स्ट्रेस मुद्रा. न्यूट्रो न्यूट्रो वाली मुद्रा लेना पड़ेगी आप लोग पहले को। एनवायरमेंटल चेंजेस को उसने अच्छी तरह से स्वीकारा नहीं ना, कॉन्शियसली स्वीकारा नहीं। हाँ जो कुछ भी हुआ है वो हुआ है, उसमें या अभी कुछ नहीं कर सकते। उसमें सॉल्यूशन की बात, मैंने बोला ना, सॉल्यूशन, सोल लेवल पे जीने वाला व्यक्ति सॉल्यूशन की बात करेगा। चलो हो गया हो गया, इसके अभी क्या करना है, इसके ऊपर क्या करना है अभी? जो हो चुका है उसको तो बदल नहीं सकते, या बदल सकते हैं? That's true. नहीं। तो बदल, तो अभी क्या कर सकते? दैट इज द न्यूट्रो कॉन्शियसनेस। So the न्यूट्रो इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट मोमेंट। present is neutro. यस। आप भी क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन की बात। हो चुका है, हो चुका है। होमो इज पास्ट, लिख के रखिए। होमो पर्सनैलिटीज ऑलवेज लिव इन द पास्ट। क्या करते हैं, मेरा ऐसा हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो। They always talk about the past, past हाँ, incidents, past. कंप्लेनिंग, ऑलवेज कंप्लेनिंग। हाँ. एंड हेट्रो इज ऑलवेज फ्यूचर ओरिएंटेड, ऑलवेज फ्यूचर, आगे का, कल होगा, कल कैसे होगा, क्या होगा। और 90% पीपल्स आर लिविंग इन द पास्ट एंड फ्यूचर। यस। प्रेजेंट में होते ही नहीं है। फ्युचरचं कोणतं सांगितलं सर? हेट्रो, हेट्रो। फ्यूचर इज हेट्रो, पास्ट इज होमो, प्रेजेंट इज न्यूट्रो। न्यूट्रो या न्यूट्रो प्रेजेंट। न्यूट्रो, न्यूट्रो, तीन की बात मतलब न्यूट्रो। कथिया कलरचे कथिया कलरचं टी शर्ट होतं निशाद Past, आहे present and का? future. पॅन्ट मध्ये नाहीये ना? Present ओके। is neutral. Yes, sir. कॉज, कॉज को पहले मैं बताऊंगा, ने कुछ लेक्चर्स में बताऊंगा कैसे जाना है। कॉज इज द प्रायोरिटी फर्स्ट। कॉज को ठीक करेंगे तो इफेक्ट चला जाएगा। मैं जो 99% मुद्रा सिलेक्ट करता हूं कॉज के ही सिलेक्ट करता हूं, इसलिए मैं डीप डीप पूछता हूं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। आपको पहली बार लगता होगा कि ये क्यों पूछ रहे हैं मुझे, उसके पीछे वही स्टोरी होती है ना। कॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट कभी कभी इफेक्ट को भी हमें लेना पड़े, इफेक्ट को भी लेना पड़े। जो नेक्स्ट कॉज कौन सा है, पोस्चरल चेंजेस, कॉमन है। बहुत सारे लोगों को नेक पेन होता है, बैक पेन होता है, बॉडी पेन होता है। पोस्चर्स, ठीक तरह से पोस्चर नहीं मेंटेन करना, होता है ना।
यस सर। पोस्चर्स। पोस्चर के लिए कौन सी मुद्रा? दिस न्यूट्रो। न्यूट्रो। ठीक है, अभी वहां पे थोड़ा सा डिटेल जाना चाहेंगे पोस्चर्स में, यस सर। यस डाइजेस्ट होगा। चलो, कितने टाइप की पोस्चर्स है, मतलब कितने टाइप के पोस्चर में आप रहते हैं, क्या क्या पोस्चर्स? बचपन में माँ के गर्भ से कैसे आए, माँ के गर्भ से आए तो कैसे थे, क्या करते थे, कौन से पोस्चर में रहे आप? स्लीपिंग। स्लीपिंग। यस, लाइक कर्व्ड वन। लाई डाउन। हाँ, लाई डाउन। यस। क्या अभी भी स्लीपिंग पोस्चर में होते हैं, नहीं होते? होता है ना कभी कभी, स्लीपिंग पोस्चर लेते नहीं है? है ना। होते हैं, होते हैं। हाँ, स्लीपिंग, लाई डाउन। ओके, स्लीपिंग इज द न्यूटो, न्यूट्रो का न्यूटो, वहां पे लिख के रखो, न्यूट्रो का न्यूटो, स्लीपिंग इज न्यूट्रो का न्यूटो। बहुत बार न्यूट्रो। कुछ लोगों को न्यूट्रो का न्यूट्रो, राइट। न्यूट्रो का न्यूटो, न्यूटो न्यूटो, न्यूट्रो का न्यूटो। न्यूटो, नेल इज न्यूटो। Okay. बहुत सारे लोगों को कुछ तकलीफ सोने के बाद ज्यादा होती है, एग्रीवेट हो जाती है। ओके, होता है ना बहुत बार, जैसे ही बिस्तर पे गिरे पेन शुरू हो गए, होता है कुछ लोगों को। दोस्तों, उनके लिए मुद्रा कौन सी? न्यूट्रो का न्यूट्रो न्यूट्रो। का न्यूट्रो। सो दैट न्यूट्रो इज नॉट सपोर्टिंग, स्लाइड डाउन इज नॉट सपोर्टिंग, होता है आणि बहुत। झोपेतून उठल्यावर झाली तर? आएंगे, धीरे धीरे लिख के रखो क्वेश्चन। न्यूट्रो का न्यूट्रो। चलो, स्लीपिंग के बाद में कौन सा पोस्चर किया आपने? बचपन याद करो थोड़ा सा, याद होगा तो। ऐसे ही पढ़ाना पड़ता है कभी कभी ट्रायोजन को मुझे। सर, न्यूट्रो का दिस वन इज राइट। अम, ई और अम, ई हाँ, और अम। so you should do this mudra before you sleep, before you go to sleep. यू कैन टेक मला हे प्रॉब्लेम आहे सर, रात्री झोप लागले तर सगळं बॅड थिंग्स कम आउट. कैन टेक दिस। मतलब येस. ये करके आप सोच सकते हैं सर वाइल स्लीपिंग। यस, सो यस, लाइंग डाउन पोस्चर। आणि रेंटिंग नहीं करना है क्या? नहीं, जरूरत नहीं ना, अभी ब्रांच पे चले गए, सब ब्रांच पे जाएंगे तो रेंटिंग आए। ओके. जब तक थर्ड पॉइंट टच नहीं करते तब तक। चलो, इसमें भी ट्रायोजन है। चलो, आपको कितने टाइप से सोते हैं आप? म्हणजे फोर चार। टाइम। टेबल करवट पर हाँ हाँ, ऐसे. ओके. पेट कितने पे, टाइप्स? स्टमक पे। लेफ्ट, वाइल राइट, पीठ उल्टा पे, होता हाँ. सामने। अगेन ट्रायोजन, ट्रायोजन छोड़ के कुछ नहीं होता है। लेफ्ट करवट पे सोना हेट्रो, राइट करवट पे सोना होमो, पीठ पे सोना न्यूट्रो, और पेट पे सोना न्यूटो। इसमें 4 पॉइंट है कि नहीं है? तो से दैट वन अगेन. लेफ्ट है तो लेफ्ट है तो हेट्रो, राइट. राइट इज होमो, बैक. बैक इज, बैक साइड पे सोना न्यूट्रो, एंड स्टमक. स्टमक इज न्यूटो। माँ के गर्भ में थे तब स्टमक पे सोते थे आप, ऐसे थे, हाँ. क्योंकि नाभि से जुड़े हुए थे ना। सो कभी कभी मैं कुछ बीमारियों में पोस्चर बताता हूं कि पेट पे सो के देखो। अस्थमा के पेशेंट को पेट पे सोना, मतलब ऐसे सोना अच्छा लगता है, अस्थमा। पीठ पे सो ही नहीं सकते सर, हाँ, पीठ पे नहीं सो सकते। पिलो पिलो पेट से लेके आराम सोते हैं लोग। So that is posture, that is the triogen, that न्यूटोफोर्स want to be balanced। इसको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे भी 4 पॉइंट आएंगे, उसमें डिटेल मत जाओ, बट अभी स्लीपिंग के लिए जा सकते हैं आप, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। न्यूटो यहाँ पे पेट पे सोना, न्यूटो, न्यूट्रो का, न्यूटो का
न्यूटो, पेट पे सोना, पेट, पेट, पीठ नहीं, पेट, स्टमक पे। Sir, one minute, I'll write. Stomach. Say that again, sir. Neutro का न्यूटो का न्यूटो, so that means three clicks. Neutro का न्यूटो का न्यूटो. न्यूटो, हाँ. That means what is that? E अम अम, ई अम, that is the on lying down on the stomach. Okay, then न्यूटो का हेट्रो, लेफ्ट साइड, न्यूट्रो का न्यूटो का हेट्रो, लेफ्ट साइड पे सोना, लेफ्ट करवट पे सोना। योगा पोस्टर्स आप देखेंगे तो ऐसे होते हैं, है ना? मतलब आप so कोई बता सकता है, आप लेफ्ट करवट पे सो रहे हैं मतलब किस फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं? हेट्रो हेट्रो को होता है सर। यस, हेट्रो को बैलेंस कर रहे हैं। राइट करवट पे सो रहे हैं मतलब होमो को बैलेंस कर रहे हैं। पीठ पे सो रहे हैं मतलब न्यूट्रो को बैलेंस कर रहे हैं। पेट पे सो रहे हैं मतलब न्यूट्रो को बैलेंस कर रहे हैं। आप बोल रहे थे ना हैंड में ही मुद्रा, हैंड में ही फोर्सेस है, सब जगह पे फोर्सेस है। इस दुनिया में अगर न्यूट्रो फोर्स नहीं होता तो पेट पे नहीं सो पाते। सर मला एक क्वेश्चन आहे आता. हाँ, You were telling these are all the tendencies, body tendency असू शकतात ना? यस, रह So सकते। then, but do you want to enhance it or you want to go back to the different element? नो 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 नो, हे म्हणजे करायचं कशाला? म्हणजे न्यूट्रो म्हणजे मला आय एम जस्ट गिव्हिंग एन एक्झाम्पल. मला फक्त बॅकवरती झोपायचं आहे. म्हणजे 90% आय स्लीप ऑन द बॅक. ओके, एनी पर्सन इन दॅट मॅटर. सो डू यू सजेस्ट दॅट ही शुड स्लीप ऑन द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड? We give this mantra or what? जो पोस्चर आपको कंफर्ट देता है हाँ. वो आपके लिए सही है। ओके. समझ में आ रहा है? दैट इज इम्पोर्टेंट। बहुत बार हमने क्या कर दिया, नहीं नहीं पीठ पेट पे सोना गलत है, राइट साइड पे सोना गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज आपको कंफर्ट देती है, स्माइल, बॉडी को स्माइलाइज करती है, वो पोस्चर आपके लिए उस वक्त सही है। जनरली लेफ्ट साइड में ही सोना अच्छा रहता है, ऐसा बोलते हैं ना सर? मैं वही कह रहा हूँ ना, That's what he said. Whatever is comfortable, you have to do that. हर एक के लिए अलग आएगा। कॉमन रूल नहीं बना सकते हम। जो रूल बनाए वो सब, देखो इसको न्यूट्रो डायमेंशन पे लेना है, हेट्रोहोमो डायमेंशन पे नहीं है। रूल बनाए हैं वो हाँ. जिन्होंने बनाए वो गड़बड़ वाले हैं सब, हर एक को सूट नहीं होगा। समझो अभी मुझे बॉडी इज माई इन द पेन बिकॉज ऑफ द लेफ्ट साइड स्लीपिंग, सो मुझे करवट बदलना पड़ेगा और कंफर्ट पे लेना पड़ेगा। जब नेचुरली वो हील हो जाएगा तब वो डिस्कम्फर्ट चला जाएगा ना। दैट इज इम्पोर्टेंट। मुझे अगर समझो से एग्जांपल ले रहे हैं, मुझे पेन हो रहा है लेफ्ट साइड पे सोने से, तो मैं कैसे लेफ्ट साइड पे सोऊंगा? उल्टा मैं सफरिंग को और बढ़ाऊंगा ना। हम्म. ठीक है, जस्ट कामनेस एंड कंफर्ट इज इंपॉर्टेंट। हमने 4-5 कैमरे ट्राई किए, आपका कंफर्ट इंपॉर्टेंट है ना साउंड का। नहीं नहीं, वही कैमरे से आपका वही लगाऊंगा और उससे ही क्लास लूंगा। आप भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, मैं भी डिस्टर्ब हो जाऊंगा। रूल रूल बनाए ही जाते हैं। नहीं बोलूंगा नहीं, नहीं तो आप हर रूल पढ़ते जाएंगे। तर मला एक प्रश्न आता म्हणजे यू सेड व्हेरी राईटली. सो व्हॉट एव्हर इज कम्फर्टेबल अँड व्हॉट एव्हर इज कामनेस, यू हॅव टू फॉलो दॅट.
right now I have a issue. This is my fundamental issue. I think because of that one I had suffered a lot in my life. Whatever people say, maybe I'm too listening very carefully, and their opinions, some opinions, I said okay, maybe that is right, huh? Maybe my, so but I need to be using that in a judgment wise, but I'm not using, I wasn't using for the judgment wise. And how to correct that one, sir? Come back in the present. Whatever your opinions are, your opinions, I don't want to bother about it, but I want to stick to my own values and my system. या So this is हाँ where my issue is there, sir. हाँ, नहीं, उसमें दो चीजें हैं। हाँ अगर वो ओपिनियंस को मेडिटेट कीजिए, हाँ मेडिटेट कीजिए, उसको एक स्माइल सजेशन के तौर पे लीजिए, हाँ सजेशन के तौर पे लीजिए, उसके ऊपर मेडिटेट कीजिए, और उसके बदलाव करने से मेरे अगर सफरिंग दूर होने वाले हैं तो उसको एक्सेप्ट करना हमारा काम है। दैट इज द न्यूट्रलिटी। हाँ, ओके। और वो लगता है मेडिटेट करने के बाद हमें समझ में आ रहा है कि दैट ओपिनियंस आर नॉट फॉर मी मेजरली। हाँ योर इनर वॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सोल वॉइस इज इंपॉर्टेंट। देन स्माइल करके उसको लिबरेट कर दीजिए उससे। दैट इज इंपॉर्टेंट। सो मेडिटेट करना है, सिट इन द मेडिटेशन एंड ब्रिंग बैक दोज ओपिनियंस। यस यस, आपको सोचना है, उसके ऊपर चिंतन करना हाँ, है ना? यस, ओके सर। चिंतन करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो ओपिनियंस, मैं भी थोड़ा सा ओपिनियंस लेने के लिए तैयार नहीं होता। कुछ ओपिनियंस मतलब स्माइल के बारे में, बाकी के नहीं, मतलब बताते थे तो आई इन द एक्सेप्टेड मोड, मतलब अभी समझता हूँ, है ना? तो नहीं, मैं ऐसे स्टिक रहता था इसी प्लेस में, आपको आना पड़ेगा और यहाँ पे ही वर्कशॉप होगा। तो अभी थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी, उसमें क्या है, न्यूट्रलिटी क्या ढूंढ सकते हैं? न्यूट्रल, एवरीवेयर देयर इज अ न्यूट्रो फोर्स, उस न्यूट्रो फोर्स को ढूंढिए। ओके, ठीक है। Very एक्सेप्ट important point you made it, sir. Thank you for that. एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक्सेप्टेंस जनरलाइज एक्सेप्टेंस नहीं लेना है। सोचना है, उसके ऊपर विचार करना है, मेडिटेट करना है, ध्यान करना है, फिर डिसाइड करना है। ओके ओके, सो दिस इज द न्यूटो पोस्चर, इज द लाइंग डाउन। देन न्यू, सोने के बाद में क्या हुआ? सोने के बाद में डायरेक्ट खड़े हो गए क्या? आजकल खड़े होते हैं डायरेक्ट, ऐसे रोल। सोते हैं और तुरंत खड़े होते हैं, होते हैं। टाइम नहीं है हमारे पास एक करवट पे होने के लिए, थोड़ा सा बैठने के लिए, फिर थोड़ा सा टूटने के लिए। जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा, सोने के बाद उठने के बाद क्या होगा? सोने के तुरंत उठने के बाद, तुरंत उठना प्रोसेस है या उसमें कुछ प्रोसेस है उसमें? जब भी आप लाई डाउन है किसी भी है, उसके बाद में क्या करना पड़ेगा आपको? बैठते थोड़ा। बैठना है। बैठते हैं। है ना? 2 सेकंड बैठना पड़ेगा। लेकिन अगर वो हेट्रोकॉन्शियस व्यक्ति होगा तो मिस कर देगा बैठना, उठेगा और दौड़ेगा। तो सफरिंग तो आएगा, ऑर्डर मिस कर दी। स्लीपिंग के बाद में सिटिंग इज होमो, वहां पे लिख के रखिए सिटिंग। यहाँ पे ऑर्डर थोड़े अलग है बट लिखो होमो। न्यूटो के बाद में होमो आता है यहाँ पे थोड़ा सा। सिटिंग, जब सोए, मतलब बचपन में तुरंत चलने लगे या बैठे भी कुछ में, आप बोलेंगे कि नहीं तो हम तो चलने ही लगे डायरेक्टली। लेकिन वो पोस्चर होता है बैठना, क्या बोलते हैं उसको? टांगने वाला क्या बोलते क्रॉलिंग। हैं? क्रॉलिंग। क्रॉलिंग। और उसके बाद में खड़े होना, उसके बाद में चलना। तो ये भी मुद्राज है, तो घर में करते जाओ। पहले लेटने के बाद थोड़ा सा बैठो, बैठने के बाद थोड़ा सा क्राउल करो। क्या दिक्कत है? दिस इज मेडिटेशन। और उसके बाद में खड़े हो, और उसके बाद में चलना शुरू करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
क्यों बच्चा बचपन और बचपन में जाने में दिक्कत क्या है, अगर आपको प्रोसेस से जाना है? बट वो कॉन्शियसनेस हमारे पास आ गए, इसलिए हम तुरंत क्या करते, हाँ इतना तो कर सकते, सोने के बाद थोड़ा सा बैठना है, 2 सेकंड 5 सेकंड थोड़ा सा मेडिटेट करना है, 2 मिनट, और फिर उसके बाद में खड़े होना है, फिर चलना है। ठीक है, तो न्यूट्रो, न्यूट्रो के बाद में होमो, सिटिंग पोस्चर्स, सिटिंग, सिटिंग में भी बहुत पोस्चर्स आएंगे ना, सिटिंग में भी आएंगे। ओके, आप अगर योगासनास देखेंगे, योगासनास सब पोस्चर्स हैं। सिटिंग, सिटिंग के बाद में क्या होता है? stand up. हम्म, You get stand up. stand up. स्टैंडिंग, Yes. स्टैंडिंग डायरेक्ट होता है या थोड़ा सा बेंड ओढ़ के उठते हैं आप? हाँ, हाँ, भले आप 1 सेकंड के लिए बेंड होते होंगे ना, तो लेना पड़ेगा आपको। सो बेंडिंग इज कनेक्टिंग न्यूट्रल एंड देन स्टैंडिंग इज हिट। कितने लोगों को हील पेन होता है, हील पेन? standing is what, sir? Hetero, right? हेट्रो, न्यूट्रो का हेट्रो, न्यूट्रो का हेट्रो ले रहे हैं ना, न्यूट्रो इज द पोस्चर। कितने लोगों को हील पेन होता है, प्लैंटर फैसाइटिस, हील पेन, हील पेन? क्या करते हैं आप? सोने के बाद तुरंत चलने लगते हैं। होता है, देखो आप सोने के बाद थोड़ा सा बैठो, बैठने के बाद थोड़ा सा बेंड करके फिर थोड़ा सा प्रेशर देके उठो, फिर चलना शुरू। ट्रायोजन ऑर्डर फॉलो करो, बंद हो जाएगा पेन। So what is the mantra for that? न्यूट्रो का न्यूट्रो इज स्लीपिंग पोस्चर, ई अम, Mm-hmm. ई ओ सिटिंग पोस्चर, हाँ. ई ई बेंडिंग पोस्चर, Yes. ई आ स्टैंडिंग पोस्चर। बहुत सारे लोगों को बैठे हुए हैं और बेंड करते वक्त, मतलब खड़े होते वक्त सीवियर बैक पेन हो जाता है, होता है ना, मतलब मस्कुलर क्रैम्स आ जाते हैं, मस्कुलर स्ट्रेन आ जाता है। विच मुद्रा, विच मुद्रा, कौन से पोस्चर में उनको तकलीफ हो रही है? बेंडिंग स्ट्रक्चर में. नो नो, कौन से पोस्चर में तकलीफ हो रही है, हाँ. कौन बेंडिंग से में पोस्चर करते वक्त पेन हो रहा है? Bending, bending. बेंडिंग बेंडिंग, बेंडिंग, सिटिंग से बेंडिंग हो रहा है। बेंडिंग प्रॉपर नहीं होगा, झट से उठेंगे तो, ऐसे बैठे थे तुरंत उठ गए, मसल क्रैम्प्स आ जाएगा। कॉन्शियसली होना पड़ेगा। ओके, तो आज से थोड़ा सा कॉन्शियसली सोया करो, कॉन्शियसली बैठा करो, कॉन्शियसली उठा करो, कॉन्शियसली चला करो। चलना इज द कंप्लीट न्यूट्रो, वॉकिंग इज द कंप्लीट न्यूट्रो, डांसिंग इज द कंप्लीट न्यूट्रो। जो कुछ भी मूवमेंट्स है वो क्या है, कंप्लीट न्यूट्रो। ऑल पोस्चर्स मतलब कंप्लीट। ये क्लास इतना डीप है ना कि कोई ऑर्थोपेडिक वाला भी हैरान हो जाएगा। सर, बट आपने एक नेक पेन आणि बैक पेन के लिए कुछ आपने बोला है, मुद्रास क्या दिया है आपने? पहले दिया था आपने, लेकिन अभी पोस्चर में नहीं दिया है। पोस्चर में मतलब पोस्चर में यू टॉक्ट अबाउट इट, नेक पेन बैक पेन सब होता है। मसल एंड ये दिया है ना, नेक बॉडी स्ट्रक्चर सिस्टम्स, यस. तो आप उसमें भी जा सकते हैं ना। कॉज समझो, एग्जांपल पोस्चर,
पोस्चर में समझो बेंडिंग पोस्चर के दौरान लोअर बैक पेन शुरू हो गए। विच मुद्रा? अभी ये कॉज तो मिला आपको, न्यूट्रो का न्यूट्रो, बेंडिंग पोस्चर। अभी इसमें क्या लेंगे? इफेक्ट कहाँ पे आया है? लोअर बैक में आया है। हाँ, लोअर बैक कहाँ पे आएगा? होमो होमो का होमो 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 का का हेड न्यूट्रो 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 का न्यूट्रो का होमो होमो, एब्डोमेन एंड बैक। abdomen. हाँ, ओके, सो दिस मुद्रा इज फॉर बैक। समझो पोस्चर ड्यूरिंग ड्यूरिंग स्टैंडिंग पोस्चर, पेन इज इनटू द लोअर लेफ्ट लेग, sciatica, लेफ्ट लेग। स्टैंडिंग इज दिस, न्यूट्रो का हेट्रो, राइट हैंड में। न्यूट्रो का हेट्रो न्यूट्रो का हेट्रो, न्यूट्रो का स्टैंडिंग पोस्चर। यस 1 मिनट, न्यूट्रो का हेट्रो स्टैंडिंग, हाँ, यस। और यहाँ पे क्या आएगा? होमो का होमो का न्यूट्रो का होमो क्या लिया है हमने? लेफ्ट न्यूट्रो का लेग। न्यूटो होमो का न्यूट्रो का होमो न्यूटो न्यूटो, न्यूटो न्यूटो लेफ्ट न्यूट्रो फॉर लेफ्ट। लेफ्ट लेग ते अजून डोक्यात जायला पाहिजे मला. मी अजून तिथपर्यंत नाही आले. यस म्हणजे कम्प्लिटली आय एम स्टील इन डार्क. यस, गुड। ठीक है, ओके। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा ऐसे जाना है। सो पोस्चर्स के बाद में क्या आता है? कॉज क्या लिया हमने? होमो। होमो इज द ड्रग, फूड, एक्सीडेंट्स, बाइट्स, एलर्जीज एलर्जीज। चलो आप मुझे अभी बताइए, गाड़ी से चल रहे थे, गाड़ी स्लिप हो गई और कोई गिर गया, और उसके बाद में उसके लेफ्ट लेफ्ट अपर आर्म में चोट आ गई और उसकी वजह से पेन हो रहा है। अभी इसको मुद्रा और मेडिटेशन देना है। होमो का न्यूट्रो का पहले हेट्रो कॉज, पहले कॉज। कॉज इज एक्सीडेंट चलो ऐसे थोड़ा सा प्रेस्क्रिप्शन लिखते जाओ, थोड़ा सा ऐसे लिखा करते जाओ। आपको डॉक्टर बनाना ही है मुझे। होमो आएगा चलो कॉज देखो अभी कैसे लिखना है, मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये तो आपने डायग्राम निकाली है ना सब? हम्म. चलो कॉज हम ऐसे लिखते हैं, पहले कॉज को चूज करेंगे। क्या केस है? क्या एक्सीडेंट कहा था? ऐसे पढ़ते जाना है हमें। क्या हुआ? एक्सीडेंट. एक्सीडेंट हुआ गाड़ी से चल रहे थे और एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट की वजह से क्या हो गया? लेफ्ट लेफ्ट आर्म अपर आर्म या फिर लेफ्ट लेफ्ट आर्म में पेन हो गया, या आर्म में पेन, या फिर फ्रैक्चर हो गया इसमें। चलो फ्रैक्चर ले लो। ओके, तो अभी सिंपल है। क्या लेना है? कॉज एक्सीडेंट है, इफेक्ट क्या है? चलो सिंपल है। एक्सीडेंट नहीं होता तो ये चीज होती क्या? हम नाही. बोलते हैं, देखो, नहीं हम मैं अगर जाता ही नहीं गाड़ी से तो ये होता ही नहीं। नहीं होता हमारे कॉन्शियसनेस में होता है ना। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के लिए क्या? कॉज, कॉज होमो कौन सा फोर्स आएगा? कॉज होमो होमो फोर्स होमो। अभी राइट हैंड में लिखना है हमें, राइट हैंड में कॉज इज ऑलवेज इन, टेक इनटू द राइट हैंड। राइट हैंड में क्या लेना है? होमो फोर्स लेना है। मंत्रा क्या आएगा? ओ। ओ होमो अभी इफेक्ट लेना है, इफेक्ट। कम होमो इफेक्ट क्या आएगा? इफेक्ट क्या है?
सिंपल सिंपल से हो जाएगा। लेफ्ट हैंड। फ्रैक्च लेफ्ट आर्म, ओके, फ्रैक्चर, ओके, फ्रैक्चर बाद में लिखेंगे, लेफ्ट आर्म पे पहले जाएगी, है ना, दो, लेफ्ट आर्म फ्रैक्चर, इसको भी डिवाइड कर सकते हैं आप। ओके, लेफ्ट आर्म में लेफ्ट आर्म का फोर्स क्या आएगा, कैसे न्यूट्रो होमो का न्यूट्रो का हेट्रो। जाना पड़ेगा। चलो, लेफ्ट आर्म में जाना है तो बॉडी पहले, होमो, बॉडी स्टेम, देन स्ट्रक्चर सिस्टम, न्यूट्रो न्यूट्रो, देन हेट्रो। लेफ्ट आर्म, दैट इज हेट्रो। ओके, स्टेम, ब्रांच, सब ब्रांच, ओके। और लेफ्ट हैंड में अभी यहां पे जाएंगे तो फ्रैक्चर को लिखेंगे, तो फ्रैक्चर मतलब किसका प्रॉब्लम है, बोन। चलो उसमें नहीं, उसमें मत जाएंगे, डिटेल हो जाएगा अभी यहाँ पे। इसका मंत्र क्या आएगा, चलो उसका मंत्र क्या आएगा, सर व्हाट यू रिटन एट होमो का न्यूट्रो का हेट्रो। हेट्रो। ओके, हेट्रो इज लेफ्ट आर्म इज हेट्रो। हाँ, लेफ्ट यस। आर्म, लेफ्ट आर्म इज हेट्रो, लेफ्ट लेग इज न्यूटो, राइट आर्म इज न्यूट्रो एंड राइट लेग इज होमो। अब इसका इसका प्रेस्क्रिप्शन और मंत्रा क्या आएगा, पहले क्या लेंगे, कॉज को कैसे लेंगे, ओ, ओ आ ओ, ओ ओ सेपरेटली बोलेंगे, देन ओ ई आ, आ है ना, पहले ओ सेपरेटली बोलेंगे, उसके बाद में लाइक दिस, इसको मैं बोल के दिखाता हूं, इस तरह से एक सांस लेनी, ओ, अब दूसरे ब्रीथ में तीनों भी बोल सकते हैं, ओ ई आ, इस तरह से भी बोल सकते हैं। और मुद्रा कैसे आएगी, कॉज इज एक्सीडेंट, देन होमो का, न्यूट्रो का, हेट्रो, हेट्रो। ओ ई आ। इजी है नहीं है, बहुत इजी है। नाही सर, पण तुम्ही काय लिहिलेलं होतं ना ते सगळं गोंधळ होता मला तरी. म्हणजे अजून ते वाचायला पाहिजे एकदा, म्हणजे असं स्टेम ब्रांच सब ब्रांच. ओके, स्टेम, ब्रांच, सब ब्रांच, ठीक है, ओके। इस तरह से आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना है। अभी एक आपको होमवर्क होगा कल के लिए, आपको जो कुछ भी तकलीफें हैं, जो कुछ भी तकलीफें हैं, उसका कॉज ढूंढना है पहले आपके लेवल। मुझे समझो, समझो किसी को माइग्रेन पेन है, ये कॉज चार में आएगा ही आएगा, आएगा, इससे बाहर कॉज नहीं निकलता है। एक तो क्या आ सकता है, एनवायरमेंटल चेंजेस, इन्फेक्शन, दूसरा फूड, एक्सीडेंट या ये चीज, तीसरा पोस्चर इम्बैलेंस, या चौथा स्ट्रेस। चारों में से एक तो कॉज निकलेगा ही निकलेगा। ओके, स्ट्रेस तो पहले अपने ऊपर देखो, प्रयोग करो क्या है, और अगर आजू बाजू में कोई है तो उसको भी पकड़ के बिठाओ, बता तेरा कॉज क्या है, ऐसे नहीं पूछना है। मैं ऐसी हिस्ट्री नहीं लेता ना, आपका कॉज बताओ क्या है, आपसे बात करते करते समझ के फिर ये स्किल डेवलप होना चाहिए। आपको भी नहीं पता चलता है कि मैंने कॉज कैसे निकाला है। आप, ठीक है, स्ट्रेस को हम डिटेल पढ़ेंगे परसों, स्ट्रेस फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, कल क्लास नहीं होगा, तो आज हम
थोड़ा सा क्या लेते हैं, आपका कॉज ढूंढ सकते हैं, आपका कॉज कौन सा भी हो सकता है, फूड, ड्रग्स, एलर्जी, स्ट्रेस। ओके, तो आज एक मुद्रा हम करते हैं। सो मुझे एक पूछना है, दिस दिस इज ऑडियो, वीडियो इज क्लियर नाउ? Yes, sir. Yes. सो वी कैन परचेज द दिस कैमरा। आपका Webcam. आपका आपका मुझे ये चाहिए। Yes. बहुत सारे कैमरास मैंने ट्राई की, Clear है sir, this one. This बस one is इसका clear. कॉस्टिंग ज्यादा है, बट इट्स गुड। ओके, कॉस्टिंग थोड़ा सा ज्यादा, बट कैमरा एंड ऑडियो इज ऑल्सो गुड ना? ऑडियो Yes. Yeah, very good. ठीक। ओके, हम एक मेडिटेशन लेते हैं। कौन सा मेडिटेशन लेते हैं सर आज? देखो, मैं एक बताता हूँ, मैं वाइफ इज ऑल्सो देयर, है ना? जस्ट आई थिंकिंग कि लैपटॉप ट्रैवल करना मुझे इजी नहीं लग रहा था, मतलब थोड़ा सा कंफर्ट नहीं लग रहा था मेरे। सो बाय सिस्टम आश्रम प्रोवाइडेड द, और द नेक दूसरे काम के लिए दिया है, बिलिंग के लिए, इसके लिए, बट वो कंप्यूटर सामने आ गए। सो if your intentions are clear, the purpose is clear, the system always provide the things. So हमें intentions को clear है, purpose clear होना चाहिए। Okay, it's very important. Okay, so we will take the cause as a stress, right hand stress management। और लेफ्ट हैंड में आप ले सकते हैं, स्ट्रेस आया है तो माइंड पे आ सकता है, बॉडी पे आ सकता है, एनर्जी पे आ सकता है। टच द माइंड है, दोनों हाथ, माइंड स्ट्रेस, स्ट्रेस ऑन द माइंड। मंत्रा कौन सा आएगा? मंत्रा कौन सा आएगा? हाँ, Sir, दोनों हाथ सेम हेट्रो टच, राइट? स्टेम, यस, स्टेम दोनों हाथ हेट्रो आ जाए। आ मंत्र. आ मंत्र। ओके, स्ट्रेस। I want to, you know, so you said if you want to elevate, you will stress will improve. So I have to put my hand on the thighs, right? यस, लेग पे ऊपर रख सकती हूँ ना. सो स्ट्रेस, आई वांट टू रिड्यूस द स्ट्रेस. स्ट्रेस स्ट्रेस रिड्यूस करना है ना मुझे. सो ऊपर नहीं लेना है, हार्मोनी पे भी नहीं आना है. हार्मोनाइज कीजिए ना, साइड में रखिए, साइड डायरेक्शन में। ओके, just close your eyes and just chant with the A mantra। पहले सिंपल सिंपल मुद्रास लेते जाइए, that will help। Just continue your A mantra।